दुखी क्यों होती है? हमने तेरा प्रसाद वहीं पा लिया था जहाँ तू शिला पर बैठी थी। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। सुदामा के तंदुल की तरह महाराज जी भी अपने लिए अर्पित भोग सामग्री के पीछे भक्तों के भाव देखते थे। धनी भक्तों द्वारा लाए गए किस्म किस्म के व्यंजन से ज़्यादा महत्व वे गरीब भक्तों की रोटी सब्जी को देते थे। यहाँ प्रस्तुत है बाबा की भक्त शांता पांडे के कुछ अनुभव। सिपाही धारा नैनीताल के श्री रमेश चंद्र पांडे के दिन गर्दिश में बीत रहे थे। 8-9 व्यक्तियों का परिवार किसी तरह पल रहा था, लेकिन घर में जो कुछ जुड़ता उसे लेकर उनकी बड़ी बेटी शांता अपनी माँ के साथ पहुँच जाती बजरंगगढ़, और बाबा उसके द्वारा लाए हुए भोग को बड़े ही प्यार से ग्रहण करते। शांता जी एक दिन की घटना सुनाती हैं। एक दिन मैं जौ, चना और गेहूं के मिश्रित आटे की रोटियां और राई का साग लेकर महाराज जी के पास गई। साथ में मेरी माँ भी थी। उसी समय नैनीताल के एक संपन्न व्यक्ति टिफिन दान में स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आए थे। उनकी बहू चांदी की कटोरियों में वे व्यंजन निकाल कर रख रही थीं। सभी व्यंजन निकल गए तो चांदी की थाल में सजाया यह देखकर मैंने मारे संकोच के अपना कटोरदान छिपा लिया, जिसमें रोटियां और साग रखा हुआ था। लेकिन महाराज जी से भला क्या छिप सकता था? वह बोले, क्या लाई है? कुछ नहीं महाराज जी, मैंने कहा। देती क्यों नहीं जो लाई है? महाराज जी ने डांट कर कहा। मैंने अपना कटोरदान सहमते हुए बाबा जी की ओर बढ़ा दिया। महाराज जी ने जब कटोरदान खोला तो उस संपन्न व्यक्ति के मुंह बिचका कर कहा, हाँ ये खाएंगे महाराज जी। और फिर अपनी बहू की ओर देखते हुए बोले, थाली क्यों नहीं देती महाराज जी को? और बहू ने थाल को आगे बढ़ा दिया। उस सज्जन की बातें सुनकर मैं रुआसी हो आई। मुझे काफ़ी ठेस लगी। मैंने सिर नीचा करके आंसू पलकों में छिपा लिए। लेकिन महाराज जी तो अंतर्यामी थे। उन्होंने उस धनी व्यक्ति के अहंकार और मेरे आहत मन को समझ लिया था। महाराज जी ने उनकी थाल कुछ दूर खिसका दी और मेरी रोटी साग खाना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर मैं भाव विभोर हो गई। तभी बाबा जी ने उस महोदय की भावना में लगी चोट पर भी मरहम लगा दिया। उनके थाल से थोड़ा थोड़ा भोग ग्रहण कर, लेकिन जब तलमखना और मेवों से बनी खीर का नंबर आया तो महाराज जी ने उसमें से थोड़ा थोड़ा चख कर कटोरी मेरी ओर बढ़ा दी और कहा, ले से तू खा ले। मेरे काटो तो खून नहीं। मेरे संकोच को देखते हुए बाबा डांटते हुए बोले, खाती क्यों नहीं? एक तरफ बाबा की डांट और दूसरी तरफ इस घटना से मुरझाए हुए उस सज्जन के चेहरे के बीच मैंने रोते हुए एक ही सांस में खीर की कटोरी खाली कर दी। फिर बाबा ने आशीर्वाद दिया, जाओ अब तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी ना रहेगी। उक्त आशीर्वाद की सार्थकता के लिए महाराज जी ने स्थायी तौर पर व्यवस्था कर दी कि जब हम यहाँ नहीं रहेंगे तो रघुनाथ जी को गढ़ में स्थापित कर रघुनाथ मंदिर में नित्य भोग लगाना रोटी सब्जी का। यह कार्यक्रम 1 माह तक चला, जिसके मध्य महाराज जी की लीला ने एक विचित्र मोड़ ले लिया। पर इसकी जो अनुभूति मुझे और मेरी बहन भारती को होती रही, उसे हम अंतिम दिन की पूरी तरह ग्रहण कर पाए। होता यह था कि जब हम कटोर दान में रोटी सब्जी दिन के 12 बजे के भोग के पूर्व रघुनाथ मंदिर को ले जाती थीं, तो कटोर दान का वजन उन चंद रोटियों और सब्जी के वजन के अनुसार हल्का ही रहता, किंतु लौटते समय कटोर दान अप्रत्याशित रूप से भारी हो जाता। हम बहनें उसे बारी बारी से ढोती। हम यही समझते रहे कि पहले सिपाही धारा हमारे घर से सड़क तक ही
खड़ी चढ़ाई और फिर 1 मील बाद गढ़ की चढ़ाई एवं लौटने की थकान तथा भूख के कारण कटोरदान भारी लगता है, तब इस कटोरदान की रोटी सब्जी भी पूरे परिवार के लिए पर्याप्त हो जाती थी। किंतु बाबा की इस लीला के अंतिम चरण ने हमारी आंखें खोल दी। 30वें दिन जाते जाते हमें देर हो चुकी थी, पर मार्ग में ही कटोरदान अन्य दिनों की अपेक्षा और भारी हो गया। जब हम मंदिर पहुँचे तो वह भोग आरती के बाद बंद हो चुका था। हमें बहुत दुख हुआ। तब मौनी हरदा बाबा ने स्लेट पर लिख कर बताया कि भोग लग चुका है, अब पूर्ण हो गया है, कल से मत आना। पहले तो हमारे दिमाग में यही विचार आया कि भोग लग चुका है, हमें ही देर हो गई, पर अपने लाला महाप्रभु अनबूझे कैसे छोड़ सकते थे। हमारे दिमाग में कटोरदान का लौटती बार नित्य भारी हो जाना और आज आते वक्त ही आधे मार्ग से उसका और भी वजनी हो जाने का रहस्य कौंध गया। आज तो रघुनाथ जी ने अर्थात महाराज जी ने, क्योंकि हम तो भाव में महाराज जी के लिए ही भोग ले जाते थे, मार्ग में ही भोग स्वीकार कर लिया था, तभी तो कटोरदान पूर्व में ही भारी हो गया था। लीला का सार मन में समाते ही हमारे आंसू फूट पड़े दया निधान की इस कृपा पर। कहना आवश्यक नहीं कि तभी से हमारे घर से सब प्रकार का अभाव दूर होता चला गया। इन्हीं शांता जी की माँ जब भूमियाधार में महाराज जी के दर्शन के लिए आती थी तो कुछ न कुछ भोग प्रसाद अवश्य लेकर आती थी। इसमें दाल चावल सब्जी रोटी या कुमाऊनी व्यंजन होता था। उसके लिए उन्हें 8-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। एक दिन महाराज जी के दर्शन के लिए भूमियाधार आते समय थक कर एक शिला पर बैठ गई। वहीं बैठे बैठे उनके मन में विचार उठने लगा कि क्या ले जा रही हूँ मैं महाराज जी के लिए, कितना कितना और कैसा कैसा दिव्य प्रसाद लाती हैं अन्नमाइयाँ, सबके सामने कैसे दूंगी यह भोग महाराज जी को। थकान मिटाकर फिर चल दी भूमियाधार को। दर्शनों के बाद जब कुछ एकांत मिला तो बाबा को भोग के लिए कटोरदान खोला। उन्हें यह देखकर अपार आश्चर्य हुआ कि उसमें कुछ भी नहीं था। मन में चिंता हुई कि आखिर प्रसाद कहाँ गया। तभी महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, दुखी क्यों होती है, हमने तेरा प्रसाद वहीं पा लिया था जहाँ तू शिला पर बैठी थी। यह थी गरीब नेवाज बाबा जी की दीन बदसलता। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।